नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता संजय गढ़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। एक्चुअली अभी टाइम हो गया है, सुबह के 5:30 हो चुके हैं और आ चुकी हूँ किचन में मैं अपना काम निपटाने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने ना 4 बजे का अलार्म लगाया था। तो क्या हुआ कि वो अलार्म ना बजा और मैं बंद करके सो गई। फिर से नींद आ गई मुझे और मेरी आँख खुली। 5 बज चुके थे। फिर मैं फटाफट भागी बाथरूम में, ब्रश व्रश करके आई और अभी बस जस्ट फिर मैंने, ये शुक्र है, रात को ना पेठे की सब्ज़ी बनानी थी तो वो पेठा रात को कट करके रख लिया था। तो इनको बोला, मैंने कहा आप इतने ना 2 प्याज और 2 टमाटर कट कर लो, मैं फटाफट आके तड़का लगा लूँगी। इतने मैं ब्रश करके आई तो इन्होंने कट कर दिए ये प्याज और टमाटर। फिर मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ाया सब्ज़ी बनाने के लिए और साथ में नाश्ते के लिए मैंने सोचा ओट्स बना दूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ना पराठे वगैरह बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रोटी तो सुबह खाता नहीं है नाश्ते में कोई। तो मैंने कहा पराठे बनाने में टाइम लगेगा, ओट्स थोड़ा जल्दी आसानी से बन जाएंगे। प्याज टमाटर तो इन्होंने कट ही कर दिए, बस तड़का लगाना था मुझे, तो वो करने लग गई मैं यहाँ पे। तो ये होता है ना कि जिस दिन ज़रा सा लेट हो जाओ ना, उस दिन सारा काम ही लेट हो जाता है। मतलब कि बहुत वो हो जाता है कि टेंशन। अपने दिमाग में यही चल रहा था कि यार कैसे काम निपटाऊंगी सारा। आराध्या को स्कूल भी भेजना है और शिवाय की छुट्टी हो, वैसे परेशान करेगा, उठता नहीं है सुबह, मम्मा मेरी छुट्टी है मैं नहीं उठूँगा। तो इसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ओट्स बना रही हूँ मैं। प्याज टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसके अंदर थोड़ी सी डाल दी है हल्दी और थोड़ी सी डाल दी है मैंने मिर्ची यहाँ पे। मतलब ओट्स ना 2 तरीके के, एक तो वो वाले आते हैं क्विकर ओट्स हैं और दूसरे आते हैं राजधानी के ओट्स आते हैं। मतलब और भी बहुत सारे कंपनियों के आते हैं, लेकिन जो क्विकर ओट्स है ना ये बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। ये बनने के बाद ना, जैसे बाकी ओट्स बनने के बाद जैसे हम बनाते हैं ना तो खिचड़ी टाइप में ऐसे चिपचिपे से हो जाते हैं, लेकिन जो क्विकर ओट्स है ना ये वाले, ये क्या होता है कि ये बनने के बाद भी अलग अलग होते हैं और उनका टेस्ट भी अलग आता है। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, तो इसलिए हम ये वाले लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा के, एक्चुअली मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से मैं एक हाथ से बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको कर लिया है मिक्स। और उसको क्या करते हैं कि वैसे शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत जैसे चला लो, लेकिन बाद में बनने के बाद ना ज़्यादा नहीं चलाते हैं, क्योंकि फिर वो सारा मिक्स हो जाता है पानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मैगी मसाला। मैगी बनाई थी कल मैंने, तो उसमें से 1 पाउच रख लिया था, आधा पाउच रख लिया था, तो आधा बचा हुआ था, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैगी मसाला डालने से ना ओट्स बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप भी अगर ओट्स बनाते हैं तो कभी मैगी मसाला डाल के बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया है, सब्ज़ी भी चढ़ा दी। तो बस अब मुझे रोटी वगैरह बनानी है, मतलब आटा लगाना है। तो आटे के कनस्तर में देखिए मैंने रात को दही जमा के रख दी थी। मतलब अभी तक मैं आटे के कनस्तर में ही रख रही हूँ दही, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से बन के तैयार होती है। मतलब पानी भी नहीं होता। वैसे नॉर्मल क्या होता है, कभी कभार हम दही जमाते हैं तो पानी अलग दही अलग हो जाता है, लेकिन आटे में रखने से ना बहुत ही अच्छी वाली, जैसे अमूल की दही आती है ना, वो वाली बन के तैयार होती है। फिर उसके बाद मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद रोटी बनाई। रोटी वगैरह बना के मैंने यहाँ पे ये देखिए फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। डस्टिंग वगैरह जैसे कि आपको पता है मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। झाड़ू मतलब बच्चे इतना कूड़ा कर देते हैं ना कि पूछो मत। मतलब इनके और कूड़ा नहीं होता इतना कि पेज वगैरह वो ज़्यादा फटे हुए होते हैं। तो पतिदेव जी घूम रहे हैं, इनको मैंने बोल दिया चाय चढ़ाने के लिए। इन्होंने मतलब किचन में चाय चढ़ा रखी है। तो ये मतलब अभी वो पानी उबल रहा है, चीनी पत्ती डाल के आए हैं। मैंने इतने में मेरी झाड़ू लगेगी, चाय भी बन के तैयार हो जाएगी, तो हम इतने बैठ के कर लेंगे नाश्ता। तो अब इन्होंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे पतीले को जैसे हाथ लगाना तो वो सारा पूरा का पूरा चाय का जो पतीला था वो पूरा पलट गया। पूरी, अभी दूध नहीं डाला था, चीनी पत्ती और अदरक अदरक डाल रहे थे कूट के उसके अंदर, और वो पूरा का पूरा पलट गया। एक तो मैं वैसे ही लेट उठी हूँ और ऊपर से इन्होंने और ज़्यादा काम बढ़ा दिया। मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सुबह सुबह मैं बोली नहीं कुछ। मैंने कहा क्या ही बोलूँ। ये देखिए अभी मैंने कुछ ना ऐसे पोचे से इकट्ठा कर लिया, ये पूरे किचन में ही फैल गया था। तो फिर पोचे से इकट्ठा करने से ना ढंग से हो नहीं रहा था इकट्ठा ये। फिर मैंने सोचा वाइपर ला के इनसे वाइपर मंगवाया और पानी डाल के मैंने कहा धो ही दूँ फर्श, तभी अच्छे से धुलेगा, नहीं तो क्या होगा कि कितना भी पोचे से इकट्ठा कर लो वो चिपचिपा ही रहेगा। फिर इन्होंने दोबारा पानी चढ़ाया और दोबारा चाय चढ़ा दी। चाय वो उबल रही है, तो मैंने सोचा आप, मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप अब साइड हो जाओ, मुझे ना फटाफट ये फ़र्श धोने दो। एक लेट होता है ना बंदा, फिर इतना काम बढ़ जाता है ना, तो बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत। बस मैंने वो कंट्रोल कर रखा था किसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लोटे से डाल दिया पूरे किचन में पानी, और
अभी मैं यहाँ पे मतलब इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जहाँ पे टोकरी रखी हुई है ना, यहाँ पे अंदर तक पूरा चला गया, जैसे कि ऊपर स्लैब से बह के आया ना तो नीचे तक चला गया वो। तो सारा फिर मैंने अंदर पानी डाल के अंदर भी सारा धो दिया है ऐसे। मतलब चीनी डली हुई है ना, तो अगर धोती नहीं तो पोछे लगाने के बाद भी वो चिपचिपा सा लगता है। तो मतलब पैरों पे जैसे चलते हैं ना, तो नंगे पैरों तो वैसे मुझे चलने की आदत नहीं है, चप्पल पहन के ही चलती हूँ, लेकिन वो चप्पल भी चिपक चिपक के फर्श में जाती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा इसे धो धा के ख़त्म ही करूँ इसका काम। जब लेट जो होगा देखी जाएगी जो भी होगा। तो फिर यहाँ पे क्या था कि जो मतलब कूड़ा था ना, वो चाय पत्ती थी, वो मैंने उठा के यहाँ पे हाथ से ही डस्टबिन में डाल दी। और ये मतलब आपको दिख रहा है कि थोड़ी देर में हो गया, लेकिन इसमें टाइम लगा था, कम से कम 5-7-8 मिनट लगे थे। मैंने इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, तो आपके इसकी कम स्पीड लग रही है। तो मैंने टोकरी इनको बोला, उधर ये कह रहे थे कि मैं चाय निकालूँ, तो मैंने इनको बोला टोकरी ना उधर उठा के साइड में रख दो, यहाँ से अच्छे से दोबारा पोछा वोछा लगाऊँगी मैं, फिर यहाँ पर टोकरी रखनी है। तो ये तो मेरा हो चुका है। और अब मैं निकालती हूँ नाश्ता। तो ये देखिए, ये डंडी जो पतीले की है ना, इस पे इनका हाथ लगा और ये पूरा का पूरा पतीला पलट गया था। तो यहाँ पे ये देखिए चुन्नू मुन्नू उठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और आराध्या का कल टेस्ट था, तो अब जाकर रिवाइज कर रही है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज चुके हैं, ये देखिए। और मैं स्कूल से आ गई थी 2:30 बजे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि आते ही इतनी गर्मी लग रही थी ना कि पूछो मत। और इतनी थकान, सर में दर्द। आते ही मैं जैसे ही बेड पे बैठी ना, एकदम लेटी, फिर एकदम मेरी आँख लग गई। तो ये आए बीच में खड़ा करने के लिए कि चलो खाना लगा देता हूँ, तुम्हारा खाना खा लो। मैंने कहा नहीं है भाई, अभी भूख नहीं है मुझे, बस अभी सोने दो। फिर सोई, अभी उठी हूँ मैं 4 बजे, बस अभी उठ के ये देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने मंडे को धोए थे कपड़े। ये कुछ ये पड़े हुए हैं, तो ये मशीन में डाल रखे हैं। तो ये कपड़े मतलब अभी मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। और अभी भी गर्मी बहुत हो रही है बाहर, क्योंकि आपको पता है 4 बजे तक वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो 4 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा तो हो ही लेती हूँ टाइम, क्या ही वेस्ट करना। और उठ गई, आँख तो नहीं खुल रही थी, बस अभी उठी और मशीन लगा के इतने खाना वाना खाऊँगी, एक राउंड घूम जाएगा, उसे निकाल के। मतलब ये इसमें ये होगा कि साथ साथ काम भी होता रहेगा और कपड़े भी धुल जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लस्सी को चीनी डाल के उसे मिक्स करके मीठी लस्सी बना लिया है, क्योंकि तो अभी बैठ के पहले मैं इसे पी लूँ, फिर मशीन में से कपड़े निकालूंगी। सुनो, सुन नहीं रही? शर्ट आना पापा, ये लो एनर्जी की ड्रिंक। ये सब फोन के चक्कर में हो रहा है, फोन का लालच है ना। नहीं चाहिए फोन। कैसी लगी लस्सी? तो कपड़े वगैरह धोने के बाद और खाना तो खाया नहीं मैंने, वो लस्सी पी थी मीठी, वो पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई अपना स्कूल का काम निपटाने के लिए। स्कूल से ना कुछ नोटबुक लेके आई थी मैं, वो सारी चेक करी मैंने। फिर कल बच्चों को क्या पढ़ाना है उसकी प्लानिंग पहले से बनानी होती है, तो वो सारी मैंने बनाई प्लानिंग। मतलब क्वेश्चनों के आंसर वगैरह जो होते हैं ना, पहले से लिख के जाने होते हैं, वहीं बैठ के ढूंढो बच्चों के सामने, तो अच्छा नहीं लगता, वो पीरियड उसी में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से घर से ही प्रिपेयर होके जाती हूँ, कि ताकि हमारे पास पहले से चीज़ें प्रिपेयर हों, तो क्लास में जाते ही हम बस बच्चों को अपना पढ़ाना, एक्सप्लेन करना, समझाना जो भी होता है वो करना शुरू कर देते हैं। एक बार घर से आप उसे रीड कर लो, पढ़ लो कि ये चीज़ें हैं, माइंड में वो आ जाती हैं, तो फिर जल्दी से हम वहाँ जाके एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर भी करवाने हैं तो फटाफट हो जाते हैं। तो कितना 40 मिनट का ही पीरियड होता है, 35-40 मिनट का, तो उसमें आप अगर वहाँ से ढूंढने बैठोगे तो पीरियड उसी में निकल जाता है। तो फिर मैंने वो किया, सारा प्लान बनाया, प्लानर बना के। फिर उसके बाद में ना, आज मेरी टीचर डायरी नोट नहीं हुई थी, तो वो टीचर डायरी में लेके आई घर पे, क्योंकि मेरा वीकली प्लानर भी नहीं बना था, तो मैंने वीकली प्लानर भी बनाया। और मतलब पिछले हफ्ते जो सैटरडे को बनना था वो नहीं बना था, तो आज मतलब ट्यूसडे हो गया था, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे हो गया था। तो फिर मैंने अब वो बनाया जाके। और आज की जो डायरी है, टीचर डायरी, वो भी लिखनी थी मुझे, तो मैंने सोचा डायरी घर ही ले जाती हूँ, वीकली प्लानर भी बन जाएगा और डायरी भी नोट कर लूँगी मैं अपनी।
मतलब स्कूल में कहने को होता है कि बहुत अच्छी जॉब होती है ये एक लेडीज़ के लिए। एक लेडीज़ घर भी संभाल लेती है, स्कूल भी संभाल लेती है, लेकिन देखा जाए ना तो सबसे टफ़ जॉब होती है स्कूल की, टीचर की। क्योंकि आप सुबह 7 बजे जाते हो, अगर जैसे मैं 7 बजे जाती हूँ घर से, तो वहाँ से आते आते मुझे 2:30 बज जाते हैं। अब लगा लो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, मतलब और 2:30, 7.5 घंटे। अगर नॉर्मल हम कहीं जॉब करते हैं तो 8 घंटे की होती है वो, लेकिन यहाँ 7.5 घंटे तो हो ही रहे हैं। फिर प्लस घर में आके नोटबुक, बुक वगैरह वो भी लेके आनी होती है चेक करने के लिए, फिर प्लानर भी बनाना होता है। और बस नाम की होती है कि मतलब बहुत सुकून भरी जॉब होती है, कम समय की होती है, लेकिन उतना ही सुबह जाना होता है। बाकी जॉब में आप 9-10 बजे जा रहे हो तो शाम को 5 बजे आ रहे हो, 2 घंटे लेट जा रहे हो तो 2 घंटे लेट आ रहे हो, ये होता है, बाकी और कुछ नहीं है। और इसमें उल्टा आपको डबल मेहनत करनी होती है कि पेपर बनाने हैं, कभी पेपर चेक करने हैं, कभी कुछ करना है। बाकी ऑफिस का काम तो आप ऑफिस में ही करके आते हो, लेकिन स्कूल का काम ऐसा होता है जो स्कूल में नहीं हो पाता। क्लास में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो नोटबुक चेक नहीं हो पाती, वो चेक करने के लिए आपको घर पे लानी होती है चेक करने के लिए। तो बहुत मेहनत का काम है। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं, अगर जो मेरा ये व्लॉग देख रहा है, तो सोच समझ के बनिएगा उसके लिए पूरा। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को कैसे चुप कराना, वो सारा दिन चीखने चिल्लाने में निकल जाता है, समझाना, उनको एक्सप्लेन करना। वो परेशान कर देते हैं, कभी मैम ये कर रहा है, मैम ये परेशान कर रहा है, मैम ये कर रहा है। उनके क्वेश्चनों के आंसर दे दे के ना इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि बस फिर घर आके ना और कोई बात करने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है चुपचाप अपने बेड पे पड़ जाओ, बस जैसे तैसे करके। ये होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। मुझे ना सुबह 7 बजे स्कूल निकलना होता है, लेकिन फिर भी मैं सुबह सुबह अपना थोड़ा बहुत वीडियो शूट करके ही जाती हूँ। घर का काम भी करती हूँ और बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है, और फिर भी वीडियो शूट करती हूँ मैं आपके लिए। तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो।